हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 का एक बहुत खास टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं। नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरे के पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और डिफाइन कैसे करते हैं और क्या रिलेशन है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ, यही हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो मान लेते हैं बच्चों, लेट अस कंसिडर ए पॉजिटिव सोर्स चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट O and we want to move a positive test charge from infinity to the point B. Let at any time t our charge is at A and we move that charge from point A to B with a small displacement dx. Point to be noted that the electric field intensity as well as the displacement are opposite in direction and makes an angle of 180 degree. Now here we apply two definitions. हम यहाँ पर दो अलग अलग definitions अप्लाई करेंगे वर्क डन पर यूनिट चार्ज की, और दोनों से फिर बच्चों हम क्या निकाल लेंगे, रिलेशन निकाल लेंगे। ठीक है, सबसे पहले मान लेते हैं लेट पोटेंशियल एट ए, मान लेते हैं बच्चों V है, तो पोटेंशियल एट B जो है वो हो जाएगा V प्लस dV। क्योंकि जितना आप चार्ज के नजदीक जाएंगे डिस्टेंस कम होगी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है K/Q/R, तो उतना ही पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। तो जितना नजदीक जाएंगे उतना पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ अगर V पोटेंशियल, तो यहाँ जाके कितना हो गया बच्चों, V प्लस dV। दिस इज पोटेंशियल एट A, दिस इज पोटेंशियल एट B। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, VB माइनस VA। दिस कैन बी रिटन एज वर्क डन फ्रॉम A to B डिवाइड बाई पर यूनिट टेस्ट चार्ज। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। किसी गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को A से B तक ले जाने के लिए यूनिट टेस्ट चार्ज पर जो आपने वर्क किया है विदाउट एनी एक्सेलरेशन, उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। इसको वैल्यू पुट करो VB की वैल्यू है V प्लस dV माइनस V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये कट गया इसके साथ, तो यहां से dV की वैल्यू आ जाएगी वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम A टू B। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एक डेफिनेशन तो बच्चों ये आ गई पोटेंशियल डिफरेंस की। एक डेफिनेशन और हम निकाल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की या वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज की। वी नो दैट वर्क डन फ्रॉम A टू B कैन बी रिटन एज फोर्स, क्योंकि वर्क डन होता है क्या बच्चे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। जबकि फोर्स को लिख देंगे आप Q नॉट इंटू E और dx में एंगल है 180 डिग्री, तो इसको लिख देंगे Q नोट चला जाएगा नीचे VAB बाई Q नोट, ये आ जाएगा E dx कोस 180 डिग्री, ये आ जाएगा माइनस E इंटू dx। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक, इन दोनों को कंपेयर करके देखो बच्चों, ये भी वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज और ये भी वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज है, तो आप साफ तौर पर ये कह सकते हो कि dV इज इक्वल टू माइनस E इंटू dx। सो E कैन बी रिटन एज माइनस dV बाई dx। एक बात और बच्चों ध्यान रखें आप, ये जो एक्सप्रेशन हमने निकाला है ये केवल हमने x एक्सिस के लॉन्ग चार्ज की मोशन कंसीडर की है। चार्ज को आप लेके मूव करवा के गए हो केवल और केवल x एक्सिस के लॉन्ग, ना y के लॉन्ग करवाया है ना ही किसके लॉन्ग करवाया है बच्चों, x के लॉन्ग, उसके z के लॉन्ग करवाया है। तो इस d की बजाय अगर हमने केवल सिंगल एक ही एक्सिस के लॉन्ग वेरिएशन दिखाया है, तो बच्चों इस d की बजाय आमतौर पर हम इसको एक सिंबल अलग से यूज करते हैं, करली v बाई करली x। दिस सिंबल इज कॉल्ड करली, दिस इज कॉल्ड कंप्लीट डिफरेंशिएशन। अगर हमारा फंक्शन केवल x का ही है तो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटे। लेकिन अगर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसका दे रखा है बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा x और y का फंक्शन दे रखा है, z का फंक्शन दे रखा है, तब हम इस तरह से नहीं निकाल लेंगे, तब हम निकाल लेंगे इस तरह से। x का डिफरेंशिएशन करेंगे, x के रिस्पेक्ट में v का डिफरेंशिएशन करेंगे, y और z को फिक्स रख देंगे, फिर y के रिस्पेक्ट में करेंगे, z और x को फिक्स कर देंगे। इसीलिए इसका नाम रख दिया पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। जब वर्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन मैंने यूज कर लिया तो केवल कि हम क्या ज्यूम किए हुए हैं, हम केवल x एक्सिस के लॉन्ग की बात कर रहे हैं, y और z की बात वहां पर हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं लिख दूंगा इसको x। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस इज इक्वल टू माइनस करली v बाई करली x। अब इसको आप और थोड़ा सा अच्छे ढंग से दिखाएं तो कैसे दिखाएंगे, यहाँ पर जो यूनिट आएगी बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, वो आ जाएगी वोल्ट पर मीटर।
पहले यूनिट क्या थी इसकी, न्यूटन पर कूलाम। अब क्या आ गई बच्चों, वोल्ट पर मीटर। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है। v कैसी है, स्केलर है। अब ये मुद्दा रह गया कि ये वेक्टर और ये स्केलर है, हमने रिलेट कैसे कर दिया। इसी प्रकार ये x के लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है, तो y के लोग क्या आएगी बच्चों, y के लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी ई वाई इज इक्वल टू माइनस करली v बाई करली y। और इसी प्रकार ई जेड के लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी करली v डिवाइड बाई करली z, माइनस साइन साथ में जरूर आएगा, ठीक है, माइनस करली v बाई करली z। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड x के लोग भी होगा, y के लोग भी होगा और z के लोग भी होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो कैसे लिखोगे आप, वो लिखेंगे ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप ई जेड के कैप, ठीक है। ई एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, ई वाई की कर दीजिए, ई जेड की कर दीजिए, आ जाएगा माइनस करली वी बाई करली एक्स आई कैप माइनस करली वी बाई करली वाई जे कैप माइनस करली वी बाई करली जेड के कैप। यहां से बच्चों क्या कॉमन आ गया, देखिए ध्यान से, माइनस कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और अंदर कॉमन आ जाएगा करली बाई करली एक्स आई कैप प्लस करली बाई करली वाई जे कैप प्लस करली बाई करली जेड इंटू के कैप। और ये बच्चे v आ जाएगा बाहर कॉमन। इस टर्म को हम ग्रेडियंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ग्रेडियंट। तो जो ये टर्म है बच्चों, इस टर्म को हम लिखते हैं d बाई डी आर। डी बाई डी आर होगा करली बाई करली आर एक्स आई कैप करली बाई करली वाई जे कैप करली बाई करली जेड के कैप, ये आ जाएगा। दिस इज डी बाई डी आर। सो यहाँ से रिलेशन आ गया बच्चों। अब हम ई वेक्टर में है, यहाँ वेक्टर बच्चों देखो इधर भी वेक्टर है, माइनस साइन बाहर है, ये आ जाएगा डी वी बाई डी आर। अब जो यहाँ पर डी बाई डी आर है वो स्केलर नहीं है, बल्कि वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस प्रकार से हम इसको वैल्यू को लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड दिस टर्म इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको हम बच्चों क्या कहेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। समझ में आई बात? तो उम्मीद है बच्चों ये समझ में आ गया होगा पॉइंट। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं हम। हमें एक बात पता चल गई कि जैसे पहले एक छोटा सिंपल क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जैसे जैसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन की तरफ हम बढ़ेंगे। मान लेते हैं v दे दिया बच्चे आपको एक्स स्क्वेयर वाई प्लस वाई स्क्वेयर जेड प्लस जेड स्क्वेयर। ओके, दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? देखिए कैसे कैसे रिजल्ट निकालेंगे हम, और पहले जो रिजल्ट निकाल चुके वो भी किस प्रकार से आप डिराइव कर सकते हो, सारा का सारा केस आप कर सकते हो यहाँ पर। तो बच्चों ये ले लिया हमने इस तरह से। अब देखो हमें निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हमें ई एक्स पता होना चाहिए, ई वाई पता होना चाहिए, ई जेड पता होना चाहिए। और मान लेते हैं आपको ये पूछ लिया किस पे, किस पॉइंट पे, एट 1 0 -1 पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालिए। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे आप, करली वी बाई करली एक्स निकालो सबसे पहले। करली वी बाई करली एक्स का मतलब है इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, वाई को फिक्स रखेंगे, वाई नहीं छेड़ना आपने। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2x, वाई ऐसे कैसे, वाई स्क्वायर का डिफरेंस आ जाएगा बेटे 2y, जेड ऐसे कैसे। इसमें ना x है ना y है, तो x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। करली v बाई करली y, करली v बाई करली y आएगा, y का डिफरेंशिएशन 1, एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, ये गलत हो गया। देखो यहाँ इसको ध्यान से देखिए ऊपर वाले को। यहाँ इस इक्वेशन के अंदर बच्चे हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, तो इसमें केवल x है तो x का डिफरेंशिएशन हो गया, y ऐसे कैसे रहेगा, ना इसमें x है ना इसमें x है, डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। सेकंड, करली v बाई करली y, y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, बाकी को कांस्टेंट मान लो आप, x स्क्वायर हो गया कांस्टेंट, y का डिफरेंशिएशन आ गया 1। इस केस में देखो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ गया 2y,
जेड कांस्टेंट है ऐसे कैसे, जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 0, करली वी बाई करली जेड, इस टर्म में कहीं भी जेड नहीं है तो ये हो गया 0, इसमें जेड है केवल, जेड का डिफरेंशिएशन हो गया 1 तो वाई स्क्वायर बच गया ऐसे कैसे, इसका डिफरेंशिएशन आ गया 2z। अब इन पॉइंट्स पे करली वी बाई करली एक्स की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0 तो करली वी बाई करली x आ गया तो 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, ये आ गया बच्चे 1 प्लस 0 1, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू -1 और z की वैल्यू यहाँ -1 पुट करो तो कितना आ गया बच्चों -2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी E इज इक्वल टू माइनस साइन बाहर आ जाएगा, करली वी बाई करली एक्स, करली वी बाई करली एक्स, करली वी बाई करली एक्स 0 इंटू आई कैप तो 0 आई कैप प्लस करली वी बाई करली वाई, करली वी बाई करली वाई कोऑर्डिनेट पे आ गया बेटे 1 इंटू जे कैप प्लस करली वी बाई करली जेड, मैंने माइनस सबका बाहर निकाल लिया, करली वी बाई करली जेड आ जाएगा, इसका जेड के रिस्पेक्ट में करो 2z, ये तो उसकी जेड की वैल्यू पुट कर दी तो आ गया बच्चों -2 के कैप, तो ये आ जाएगा -j कैप -2 के कैप, दिस इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी -j कैप -2 के कैप। और बच्चे मैग्नीट्यूड निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा अंडर द रूट j कैप का स्क्वायर प्लस 4, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट ऑफ 5 वोल्ट पर मीटर, ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला आप एग्जांपल देखो आप, और आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। आपने पढ़ा है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको पहले से पता है, जैसे वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर ए पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर, पता है या नहीं पता है? पता है। फाइंड आउट द पोटेंशियल, ये दे दिया और पोटेंशियल निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल का रिलेशन है बेटे E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर। E गिवन है, V निकालना है। जब V गिवन हो और E निकालना हो तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में, E निकल आएगा। लेकिन जब आपको क्या दे रखा है बच्चों, E दे रखा है और V निकालना है, तो फिर E से V कैसे निकाल लेंगे, यहां से देखो आप, तो इसको लिख सकता हूं मैं, क्या वैल्यू आएगी, डी वी इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर, और E की वैल्यू पुट कर दो, सो डी वी आ जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर माइनस साइन इंटू डी आर, ये आ गया बेटा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है और पोटेंशियल निकालना है तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन आ गया बच्चों 1 बाई आर स्क्वेयर डी आर। अब आपकी मर्जी है, वो पॉइंट आपको खुद भी दे सकता है प्रॉब्लम के अंदर, कहाँ से कहाँ निकालना है। और अगर हम मान ले बच्चे हम कहाँ से स्टैंडर्ड पॉइंट इन्फिनिटी पे मानना हो और कहाँ लेके आना चाहते हो, आर पे लेके आना चाहते हो, तो आप भी निकाल सकते हो। तो यहाँ से आ जाएगा रिजल्ट, क्या रिजल्ट आएगा बताइए, माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन करो इसका 1 बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ गया बच्चों माइनस 1 बाई आर, लिमिट आ जाएगी इन्फिनिटी से आर, माइनस से माइनस प्लस हो गया क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो देखो बच्चे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज है ये, यानी अगर E पता है किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का तो वहां से आप V निकाल सकते हो। और देखिए वही एक्सप्रेशन आया है जो हमने पहले किया था, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। बात समझ में आई नहीं आई? आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी किसी भी टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन दे दे बच्चों, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता है तो आप बिल्कुल एक झटके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हो बिल्कुल आसानी के साथ। समझ गए होंगे नो डाउट। आगे चलते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है बच्चा कि हम किस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डी वी बाई डी आर, देखो यहाँ एक खास बात देखिए आप, बड़ी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है लेफ्ट से राइट की तरफ। ठीक है, अगर हम यहां से इधर जाएंगे तो लगातार पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि जो ये नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि पोटेंशियल इंक्रीजेज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फील्ड।
या हम उल्टा ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है बच्चों? लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, ओ से इस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो आपसे कोई पूछे पोटेंशियल किस तरफ बढ़ेगा भाई, तो पोटेंशियल बढ़ेगा राइट से लेफ्ट की तरफ, क्योंकि मैंने क्या बताया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज in such a way that, or the electric field direction is in such a way that it always flow in the direction of the higher potential to lower potential की तरफ उसकी डायरेक्शन जो होगी बच्चे वो हम शो करेंगे। बात समझ में आ गई ना? तो ए पॉइंट से बी पे किस पे पोटेंशियल ज्यादा होगा? बी पे, यानी फील्ड के उल्टा जितना आप चलोगे उतना पोटेंशियल लगातार क्या होगा बच्चों? बढ़ता जाएगा। क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। ध्यान रखना ये बात, ठीक। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक ग्राफ दे दिया बच्चों आपको, एक ग्राफ दे दिया, यहां दे रखा है, यहां दे रखा है V और यहां दे रखा है R, ये पॉइंट O है, और ग्राफ कुछ इस टाइप से दे दिया, और फिर ऐसे। ये डिस्टेंस दे रखी है बच्चों यहां पर, ये 2 है, ये 4 है और ये 6 है। अगर V और R का ग्राफ दे रखा है तो कहता है इसका कौन सा ग्राफ ड्रा कीजिए, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ ड्रा कीजिए। अगर ये ग्राफ दे दे और इसके कोरस्पॉन्डिंग हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ ड्रा करना है तो वो कैसे ड्रा करेंगे? देखो ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है और मजेदार भी है। E दे दिया, यहाँ क्या दे दिया बच्चों? R दे दिया। अब आपको पता बच्चे E जो है ना वो है -dV/dr, ठीक, और इसका जो स्लोप आएगा वो आता है बेटा dV/dr, क्योंकि कहीं से भी निकाल लो, दिस डिवाइड बाई दिस, ये क्या है? V, और ये क्या है बच्चों? R, तो dV/dr कह सकते हो इसको। और जब तक ये स्ट्रेट लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, ये ऐसे ऐसे कहीं भी नहीं मुड़ेगी, इसका मतलब ये एंगल हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। और अगर ये एंगल कांस्टेंट रहेगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। और पोटेंशियल लगातार क्या कर रहा है बच्चों? इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? इंक्रीज। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी? नेगेटिव एक्स के लॉन्ग होगी। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट 2 के डिस्टेंस तक जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बच्चे वो कांस्टेंट आएगा लेकिन नेगेटिव में आएगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? इलेक्ट्रिक इसके कोरस्पॉन्डिंग ये जो है ये V और R का ग्राफ है, V और R के ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो V/R आएगा। V/R का मतलब हम कहते हैं स्मॉल वैल्यू के लिए dV/dr, और dV/dr की वैल्यू का मतलब होगा बच्चे क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका मतलब ये लाइन जो ये स्लोप है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता रहा है। अगर स्लोप चेंज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगी सेम, लेकिन अगर पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी बच्चों नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरफ चली जाएगी? नेगेटिव में। इसके कोरस्पॉन्डिंग फिर आगे देखिए, अब 2 से लेकर 4 तक ये 2 है और ये आ गया बच्चों 4, ये 4 है। यहां तक आप देखो 2 से 4 तक हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देखो पोटेंशियल हो गया कांस्टेंट। अगर पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं है इसका मतलब dV हो गया 0। dV मतलब चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल हो गया 0। चेंज इन पोटेंशियल अगर 0 हो गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो यहां से लेकर यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी बच्चों 0। फिर आगे देखो, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगातार देखिए डिक्रीज कर रहा है और एक कांस्टेंट रेट से डिक्रीज कर रहा है। किसे डिक्रीज कर रहा है? कांस्टेंट रेट से। इंक्रीज तेजी से हो रहा था, डिक्रीज थोड़ा सा स्लो तरीके से हो रहा है। इसका मतलब आपको पता फिर से क्या आ गया बच्चों? ये dV आ गया और ये dr आ गया। dV/dr, तो ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इसका स्लोप रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है बच्चों इसकी कैसी है? वो डिक्रीज पोटेंशियल में किस तरफ दिखाएंगे हम? पॉजिटिव एक्सिस की तरफ दिखाएंगे। इससे थोड़ा सा कम दिखाएंगे, इससे थोड़ा सा कम दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे थोड़ा सा कम? क्योंकि इसका स्लोप कम है। इसका स्लोप कम है तो इसका मतलब dV/dr कम है। dV/dr या dV/dx कम है, इसका मतलब E क्या है? कम है। तो इसलिए E का मैग्नीट्यूड हम क्या दिखाएंगे? यहाँ कम दिखाएंगे। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फिर देख लें दोबारा से, जब स्लोप कांस्टेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी, स्लोप फ्लैट हो जाएगा, स्लोप 0 हो जाएगा, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। फिर स्लोप डिक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट आएगी लेकिन पॉजिटिव y एक्सिस के लॉन्ग आएगी। क्लियर? ये था बच्चे आपका एक और पॉइंट। दूसरी बात आपने ये ध्यान रखनी, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और V दे रखा है, E निकालना। देखो दो बातें मैंने बताई है, जब V दे रखा है E निकालना है, डिफरेंशिएशन कर दीजिए। जब क्या दे रखा हो बच्चों आपको?
ई दे रखा हो और वी निकालना हो तो फिर आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। ठीक, वी दे रखा है तो डिफरेंशिएशन, क्योंकि वी अगर मौजूद है हमें ई निकालना तो हमें करली वी बाई करली एक्स ये चाहिएगा, तो डिफरेंशिएशन। और अगर बच्चों ई दे रखा है और वी निकालना है तो फिर डी आर इस तरफ चला जाए, फिर क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सारे के सारे रिजल्ट आप यहाँ पर इसके बेसिस पे निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन देखिए ध्यान से, और क्वेश्चन हम इसके ऊपर देखते हैं। तो इसी प्रकार बच्चों आप यहाँ से कोई भी पॉइंट चार्ज का केस आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो किस तरह से निकलेगा, अगला केस आता है, एक छोटा सा क्वेश्चन और करके देखते हैं हम। अब मान लिया बच्चे हमारे पास एक डायग्राम दे दिया और वो डायग्राम कुछ इस तरह से है, लाइक ऐसे मान लिया। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो रीजन है वो इस तरह से है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है मान लिया हमने। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बेटा इसको निकालना बहुत आसान होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म नहीं दे रखी है फिर तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और अगर यूनिफॉर्म दे रखी है तो आप डायरेक्ट प्रोडक्ट से निकाल सकते हो, ई और डी का प्रोडक्ट निकाल सकते हो। वहां से अगर हम कहें तो डी क्या आएगा, डी आ जाएगा ई इंटू डी आर। अगर ई कॉन्स्टेंट है तो इसको बच्चे मैं ऐसे लिखता हूँ, वी इज इक्वल टू या डी वी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच का, वो आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाई उन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, वो मान लिया डी है। क्या है वो डिस्टेंस, डी है। ऐसे निकाल सकते हैं। तो देखो मान लिया यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है आपको इस तरह से, और इसके अंदर बच्चे क्या पॉइंट दे रखे हैं, 3 पॉइंट दे रखे हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे। एक पॉइंट दे रखा है बच्चों ए, एक बी दे रखा है और एक सी दे रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है बच्चे 100 वोल्ट पर मीटर along x axis. Find out the electric potential difference between point A and C. अगर ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालो A और C के बीच का। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C, पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि कौन से पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा होगा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, B पे ज्यादा होगा, C पे ज्यादा होगा या A पे ज्यादा होगा। फील्ड की डायरेक्शन देखो किस तरफ है, फील्ड की डायरेक्शन है लेफ्ट से राइट की तरफ, और मैंने बताया था अगर फील्ड की डायरेक्शन जिस तरफ होगी पोटेंशियल उससे उल्टी डायरेक्शन में इंक्रीज करता है, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन हाई से लो की तरफ होती है हमेशा। तो हम यहाँ से इस तरफ आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ इस तरफ हाई पोटेंशियल, इस तरफ लो होता आएगा। तो ए सबसे पहले पॉइंट आता है, अगर पोटेंशियल ए पॉइंट सबसे पहले आता है इसका मतलब पोटेंशियल एट ए इज ग्रेटर देन। आप बी और सी को देखो, बी और सी पॉइंट जो बच्चों बिल्कुल एक सीध में है, ऊपर नीचे है अलग बात है लेकिन एक सीध में है, फील्ड यूनिफॉर्म है। तो जो पोटेंशियल सी पे होगा वही पोटेंशियल किस पे होगा, बी पे। तो सी और बी का पोटेंशियल क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना, जब भी पोटेंशियल किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो वो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा, दैट इज इक्वल टू गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस अलोंग द डायरेक्शन। जो भी आपका जो ये देखो ये पॉइंट ऐसे ये था, तो इसकी प्रोजेक्शन जो है वो क्या आएगी, या ये कहें कि जो ये डिस्टेंस है उसका कितना कंपोनेंट किसके लॉन्ग होगा, फील्ड के लॉन्ग होगा। तो पॉइंट जो डिस्टेंस हम लेंगे वो हमेशा अलोंग द फील्ड लेंगे, हम डिस्टेंस जो लेंगे वो हमेशा क्या लेंगे, अलोंग द फील्ड लेंगे। तो डिस्टेंस अलोंग द फील्ड क्या है, देखो ये पॉइंट यहाँ आ गया। तो अगर मान लीजिए इसकी डिस्टेंस निकाल लेंगे तो वो डिस्टेंस क्या आएगी बच्चे, ए और सी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो फील्ड के अलोंग हो, ये वाला नहीं लेना कहीं, इसको आप ऐसे लिख दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ए और सी का, ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमें क्या चाहिए, ई इंटू ये एंगल थीटा ले लो बेटे, हमें ये चाहिए कि इसके लॉन्ग कितना कंपोनेंट आएगा, इसका कंपोनेंट इसके लॉन्ग कितना आएगा। और ये जो साइड ये लाइन जो बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है, तो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा ए बी। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, समझने वाला रिजल्ट है। तो आंसर आ जाएगा 2 इंटू ई। ध्यान से मैं आई ना बात, कहीं इसको मल्टीप्लाई कर दो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो आपने डिस्टेंस के साथ प्रोडक्ट करना है वो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस लेना है, और वो डिस्टेंस फील्ड के अलोंग वाला लेना है आपने, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अलोंग होगा वो डिस्टेंस आपने लेना है। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगी बात। एक डायग्राम दे रखा है बच्चे, ट्रायंगल दे रखी है, 3 साइड दे रखी है उसमें 2-2 मीटर की। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है 10 न्यूटन पर कूलम, एंड फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी। पहले तो बताना है कि उनका ऑर्डर बताइए पोटेंशियल का क्या क्या आएगा, फिर आपने बताना ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस और बी और सी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे दी आपको 10 न्यूटन पर कूलम, और फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है इस तरह से, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में पॉइंट दे रखे हैं 3।
एक पॉइंट दे रखा है ए, एक दे रखा है बी, एक दे रखा है सी, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन देखिए इस तरफ। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, किस किस का जो पोटेंशियल है किस किस पॉइंट पे ज्यादा होगा। पहला केस, सबसे ज्यादा पोटेंशियल बताओ बेटे किस तरफ होगा। हमें मैंने बता रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हाई से लो पोटेंशियल की तरफ आती है, तो हाई से लो की तरफ मतलब सबसे पहले कौन सा पॉइंट आया, बी आया इस तरफ से, तो बी पे पोटेंशियल सबसे ज्यादा। फिर कौन सा आएगा, ए, और सबसे कम किस पे होगा, सी पे। अब आपसे कोई कहे फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड ए, सो बी बी ए कितना आएगा। अगर ए और बी का पूछेगा तो नेगेटिव आएगा, बी और ए का पूछेगा तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि बी पे ज्यादा होगा बच्चों और ए पे क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो बताइए क्या आएगा, जल्दी बताओ। वी बी माइनस वी ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट क्या है बच्चों, ए है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा, लेट दिस एंगल इज इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री का होगा बच्चे। तो कितना आएगा देखो यहां पर, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो ये डिस्टेंस है ये कितना आएगा, ये हो गया हाइपोटेन्यूस, ये हो गया बेस, बेस बाई हाइपोटेन्यूस, बेस बाई हाइपोटेन्यूस आ जाएगा ए बी कोस 60, ए कितना 10 और कोस 60, ये कितना बेटा ए बी है 2 और कोस 60 है 1/2, आंसर आ जाएगा 10 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड ए, तो इसको लिखेंगे बेटा ए एंड सी, वी ए सी। ए पे ज्यादा पोटेंशियल होगा, सी पे क्या होगा, कम, क्योंकि ए सी से इस तरफ है, जितना इस तरफ पॉइंट होंगे पोटेंशियल क्या होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा। तो ए और सी का पोटेंशियल कैसे निकालोगे, पोटेंशियल एट ए हेयर पोटेंशियल एट सी, तो कैसे निकालोगे बच्चे सी, ए और सी का, फिर से वही चीज आएगी E इंटू, अब क्या करोगे, ए सी कॉस 60 अगेन 10 वोल्ट। नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी। अब इसमें माथापच्ची करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जिस तरफ फील्ड की डायरेक्शन है इसका डिस्टेंस भी क्या है बच्चों, उसी तरफ है। तो E कितना है 10 वोल्ट और इसके लॉन्ग डिस्टेंस भी कितनी है 2, ये आ जाएगा 20 वोल्ट। इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। एक बच्चे ये था, आप इस तरह से निकाल वैल्यू फाइंड आउट किया जा सकता है और आसानी से क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन देखिए कि जैसे ये आप ट्राई करके देखें, हमारे पास ये वाई एक्सिस दे रखी है, अगर मैं ग्राफ यहां बनाऊं इसका, स्टेटमेंट में उसमें नीचे देख सकते हो आप, साथ साथ में स्टेटमेंट है बच्चे, तो आप स्टेटमेंट से देखोगे। मैं यहाँ टाइम वेस्ट ना हो इसलिए स्टेटमेंट रीड करने की जरूरत नहीं है, डायग्राम ही देखना आपने। तो इसका डायग्राम देखिए बच्चों, ये इस तरह से दे रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है बच्चों ऐसे, इस तरह से। इस तरह से दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है और ये एंगल दे रखा है बच्चों 30 डिग्री, 30 डिग्री, सारे के सारे 30 डिग्री एंगल बनाएंगे। एक पॉइंट ए दे रखा है यहाँ पर, एक पॉइंट बी दे रखा है यहाँ पर और एक पॉइंट दे रखा है बच्चों ओ, एक पॉइंट दे रखा है ओ। अब हमें ओ इसकी डिस्टेंस देखनी है, ओ बी 4 मीटर, ओ ए 2 मीटर, ओ बी 4 मीटर, ओ बी कितना है 4 मीटर। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, और ओ ए कितना है बेटे 2। देखो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, कैसे निकालोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ दे रखी बच्चे, इस तरफ। अब ये इसके लॉन्ग है या नहीं है हमें नहीं पता है इस बात का, कि जो पॉइंट दे रखे हैं उसके लॉन्ग है या नहीं है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 100 वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे दी बच्चों 100 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको पता है E = -dV/dr होता है, तो वहाँ से हम कहते हैं कि V जो आएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड A इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टी.dr। ये ज़्यादा बेटर रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा बेटा E.dr, क्योंकि ये स्केलर होता ना तो उसको E.dr दिखा सकते हो आप। अब एंगल कितना बच्चों 30 डिग्री, ये कितना OA 2, OB कितना बच्चों 4। कैसे करोगे,
डी आर निकालना है, ठीक है। तो ए पॉइंट है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, -2 0 0, और बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है अगर लिखें आप तो वो आएंगे बच्चे 0 4 0, यानी एक टेस्ट चार्ज को हम -2 0 0 से 0 4 0 पे मूव करवा के लेके जा रहे हैं। तो आपने बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आएगा। तो सबसे पहले तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी दे रखी है, 100 वोल्ट पर मीटर। तो अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है बच्चों, देखो ये एक्स एक्सिस है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, वेक्टर ई है, ये एंगल 30 है। तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट निकाल सकते हैं और यहाँ से बच्चों वाई कंपोनेंट निकाल सकते हैं। अगर ये आपने निकाल लिए तो आपका आंसर का जवाब जो है क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो ई एक्स कितना आया, 100 cos 30, ई वाई कितना आया, 100 sin 30, ठीक है। तो इसको अगर देखें यहाँ पर तो वेक्टर ई क्या बनेगा, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप। ई एक्स आई कैप कितना आ गया बच्चों, ये आ जाएगा 100 √3/2, 50 √3 आई कैप, और y का आ जाएगा बेटा, ई वाई आ जाएगा 50 प्लस 50 जे कैप डॉट डी आर को लिख सकते हैं आप डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। इसको डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसको डी वी लिखते हैं हम, डी वी। ये आ जाएगा बेटा डी एक्स आई डॉट आई, ये आ गया 50 √3 डी एक्स, जे डॉट जे 50 इंटू डी वाई। तो डी वी निकालना है तो डी वी का इंटीग्रेशन कर दो बेटा, कहाँ से ले गए, ए से बी पर। तो यहाँ भी इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, कहाँ से कहाँ लेके गए हो, -2 0 0 से 0 4 0 पर लेके गए हैं, ठीक है। तो इसको अगर एक्सप्रेशन को निकाल लेंगे तो क्या रिजल्ट बनेगा, देखो इसका डी वी आ गया वी बी माइनस वी ए, ऐसे लिखेंगे ना इसको। इस एक्सप्रेशन को खोलिए, 50 √3 डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस 50 डी वाई का इंटीग्रेशन वाई, लिमिट आ जाएगी बच्चों -2 0 0 से 0 4 0, वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू आ गई 4, तो आ गया बच्चों 200, फिर z है ही नहीं इसमें, ठीक है, माइनस x की वैल्यू हो गई -2, तो ये आ जाए बेटे 100 √3, माइनस माइनस हो गया प्लस और बाकी हो गया 0। तो ये आंसर आ गया बेटे 100 ब्रैकेट 2 + √3 वोल्ट। दिस इज द आंसर। तो इस प्रकार से बच्चे हम आंसर का रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटे मुझे पता है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। ये जो लास्ट क्वेश्चन था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर किसी, वैसे देखो पहली बात तो ये जो लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, यहाँ पर ध्यान रखें ये, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है, ठीक है, और किन्हीं दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के लॉन्ग दे रखी है तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना बहुत आसान है। तो बस ये देख लो पहले कहाँ था, फिर दूसरी बार कहाँ गया है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म दे रखी है ई, मल्टीप्लाई उनके बीच की डिस्टेंस, हो गया क्लियर, ठीक। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तिरछा दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दे रखा है, तिरछा, या इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दे रखा है और पॉइंट तिरछे दे रखे हैं, तो वहाँ कैसे करोगे आप। तो वहाँ हमारा मेन तरीका ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी तिरछा बेटे, यहाँ पर पॉइंट भी तिरछे हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट तोड़ लो, एक्स और वाई के लॉन्ग। एक्स के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता चल जाएगी आपको, वाई के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता चल जाएगी। तो वहाँ से वेक्टर ई आ जाएगा, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। ये आपका डी आर वैक्टर है, इसके कंपोनेंट हमने देख लिए, डॉट प्रोडक्ट किया, इंटीग्रेशन किया, रिजल्ट आ गया। तो बच्चों आपने इनसे रिलेटेड 3 क्वेश्चंस करके देखने हैं जो मैंने इसमें डाले हुए हैं लास्ट में। ये इसमें आपने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है डिफरेंट पॉइंट्स के बीच में, और जो लास्ट क्वेश्चन है उसके अंदर भी आपने ये पता करना है कि कौन सा आंसर सही है आउट ऑफ 4।